नमस्कार साथियों, मैं शुभंकर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो केवल गरीबों के लिए ही समर्पित है, जिन्होंने आज तक गरीबों के लिए केवल शिक्षा का ही आह्वान नहीं किया है, केवल गरीबों के बच्चों को आईपीएस, नेवी व बड़े बड़े पदों की भर्ती नहीं कराई है, बल्कि पूरे बिहार को सुधार करके आज की डेट पर बिहार को एक अच्छा राज्य घोषित कर दी है। आज की रिपोर्ट में चर्चा करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्हें अब तक आप सिर्फ पढ़ाई की दुनिया के हीरो के रूप में जानते थे। जी हां, बात हो रही है खान सर की। वही खान सर जिनकी क्लास, जिनका अंदाज और जिनका पढ़ाने का तरीका पूरे देश में लाखों युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन इस बार खान सर ने किताबों और क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकलकर गरीब और असहाय परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने का संकल्प लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। जल्दी से इसे 1 लाख व्यूज तक पहुंचा दीजिए ताकि खान सर का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब जरा सोचिए, एक तरफ जहां प्राइवेट अस्पतालों ने गरीब जनता की जेब काटकर मानो लूट का साम्राज्य खड़ा कर दिया है, आज हालत यह है कि बीमारी से ज्यादा डर इलाज के खर्च का होता है। वहीं पटना से शुरू हुआ खान सर का सपना अब पूरे भारत में एक ऐसी लहर पैदा करने वाला है जो शायद आने वाले समय में गरीब की किस्मत बदल दे। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पहली बार इस देश में गरीब आदमी बिना झिझक और बिना कर्ज में डूबे इज्जत के साथ इलाज करा पाएगा? क्या अब मरीज और उसके घर वालों को बीमारी से ज्यादा खौफ इलाज की फीस का नहीं रहेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यह अस्पताल आखिर किसका होगा, अमीरों का या गरीबों का? दरअसल असलियत यही है कि खान सर का यह अस्पताल सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज के हालात यह है कि अगर किसी मजदूर, किसान या रिक्शा चलाने वाले का बच्चा बीमार पड़ जाए तो इलाज से पहले पूरा परिवार यही सोचता है कि पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की हकीकत सब जानते हैं। एक छोटा सा एक्सरे 800 से 1000 रुपए में, दिल की धड़कन की जांच यानी ईसीजी 500 रुपए से ऊपर, और अगर भर्ती होना पड़ गया तो 24 घंटे का बिल 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब आदमी की सांस ही अटक जाती है अस्पताल का नाम सुनकर। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बचा देश की करने कर पातो सामना पर नर बजा रही है। खान सर के अस्पताल में एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में होगा, वहीं ईसीजी मात्र 25 रुपए में। और जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या छोटे किसान, उनके परिवारों के लिए कई तरह की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त होंगे। यानी पहली बार स्वास्थ्य की दुनिया में गरीब को भी इज्जत और बराबरी का अधिकार मिलेगा। यहां बड़े बड़े नामी डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन उनकी फीस गरीब की जेब के हिसाब से तय होगी। यहां महंगी दवाइयां बेवजह नहीं लिखी जाएंगी, मरीज को फालतू और अनावश्यक टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा। और सबसे खास बात यह कि यहां मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट यानी मेहमान कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलाज सिर्फ सस्ता ही नहीं होगा बल्कि सम्मानजनक भी होगा। खान सर का यह अस्पताल खासतौर पर गरीब जनता के लिए बनाया जा रहा है। यहां पर नेताओं, उद्योगपतियों, बड़े पूंजीपतियों और करोड़ों की गाड़ी में घूमने वालों का स्वागत नहीं है। खान सर ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसके पास पैसा है वह जाए प्राइवेट अस्पताल में, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए है यह अस्पताल। सोचकर देखिए, अगर यही मॉडल पूरे भारत में फैल गया तो क्या होगा? कितने परिवार कर्ज के बोझ से बच जाएंगे, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने से बच जाएंगे, कितनी माताओं बहनों को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। यानी यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब की जिंदगी में नई उम्मीद का दरवाजा है। अब पहली बार गरीब भी गर्व से कह पाएगा, हां, मेरे पास भी अपना अस्पताल है, जहां इलाज इंसानियत के आधार पर होगा, पैसे के हिसाब से नहीं। दोस्तों, आपने आज तक यही सुना होगा कि कैंसर का इलाज, डायलिसिस या बड़ी सर्जरी गरीब के बस की बात नहीं। लेकिन खान सर ने सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अस्पताल में पहले ही डायलिसिस के लिए 5 आधुनिक मशीनें लग चुकी हैं। कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों रुपए की नई नई मशीनें भी स्थापित की जाती है भारत में से। और राष्ट्रीय भारत ती ज्यादा परियारका के कैंसर का 2 साल परियारका राज दे करने के लिए रही है। इसका मतलब यह है कि यह अस्पताल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत और शायद विदेशों तक अपनी पहचान बनाएगा।
अब सवाल यह उठता है, क्या पहली बार इस देश का गरीब बिना गहना बेचकर, बिना कर्ज में डूबे अपना इलाज करा पाएगा? क्या यही से प्राइवेट अस्पतालों की लूट का अंत शुरू होगा? और क्या हमारी सरकार भी इस मॉडल को अपनाएगी ताकि हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में गरीबों के लिए ऐसा अस्पताल बन सके? खान सर का यह प्रयास सिर्फ एक अस्पताल बनाने का नहीं, बल्कि गरीब की उम्मीद, उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी बचाने का अभियान है। यहां मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट कहा जाएगा, यानी मेहमान की तरह सम्मान मिलेगा। तो अब सवाल आपसे, क्या खान सर का यह कदम पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या यह व्यवस्था हर गांव और हर कस्बे तक पहुंचनी चाहिए? क्योंकि याद रखिए, जब गरीब स्वस्थ होगा तभी यह देश सचमुच मजबूत बनेगा।